देख नेक्स्ट देखो अभी, लेट पी इक्वल टू ए माइनस बी, क्यू इक्वल टू ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 2, मतलब मॉड बी इसके ना क्या, ये मैग्नीट्यूड वैल्यू वेक्टर की, दैट इज 2, सो ए डॉट बी इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू, सही है? तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू देखेंगे, मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू, सही है? अभी देखो यहाँ पे ए बी सी डी √3 √6 2 √3 4 √3, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते पता है ना, आई जे के फॉर्म में, तो स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट है ना, अभी आएगा नहीं, आगे देखते हैं इसको। देखो देखो लेट गिवन वेक्टर पी और क्यू गिवन दिए, वी आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये गिवन है, तीनों गिवन है। अभी देखो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अभी देखो लेट्स फाइंड द एक्सप्रेशन पी क्रॉस क्यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो पी क्रॉस क्यू मतलब यहाँ पे ए और बी दिया ना, इन दोनों का क्रॉस, ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, वेक्टर है पूरे, ओके, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के हिसाब से ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, मल्टीप्लीकेशन जैसे देन we know that the cross product of a vector within the itself is a zero vector, तो a cross a equal to 0 and b cross b equal to 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंटी कम्यूटेटिव, तो b क्रॉस a इक्वल टू क्या हो गया, माइनस a क्रॉस b, है ना, ये b क्रॉस a को लिख सकते हैं माइनस a क्रॉस b, सब्सटीट्यूट दिस प्रॉपर्टी इनटू द एक्सप्रेशन फॉर p क्रॉस q, इसमें पुट कर दो, a क्रॉस a 0, b क्रॉस b 0, और a क्रॉस, ये b क्रॉस a की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस a क्रॉस b, तो वो हो गया प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, मतलब वो 2 टाइम्स ए क्रॉस बी, सही है? मतलब पी क्रॉस क्यू इज 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस वन मैग्नीट्यूड। देखो इस मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू इक्वल टू 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। टू फाइंड फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, we use Lagrange's identity which states that u cross v का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ v का स्क्वायर माइनस वेक्टर u डॉट v होल स्क्वायर। तो अप्लाइंग द आइडेंटिटी फॉर एक पी, मतलब v की जगह a पुट करेंगे, v की जगह b, इसको याद रखो, नोट करके लिख दो, इसको नोट करके लिखो, ओके। देन a क्रॉस b इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर, तो ये पुट कर दिया, सब्सटीट्यूट द वैल्यू एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए के दिया है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 और ए डॉट बी 2 पुट कर दो इसमें, तो ए क्रॉस बी होल स्क्वायर क्या आ गया 12। अभी ए क्रॉस बी होल स्क्वायर मतलब ए क्रॉस बी पुट इसमें पुट करना है अपने को, इसके मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू निकालना है, तो ए क्रॉस बी होल स्क्वायर 12 है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो रूट 12 2 √3, तो 2 √3 पुट इन दिस इक्वेशन, विच इक्वेशन, दिस इक्वेशन 2 √3, तो फाइनल आंसर इज 2 इंटू 2 √3, देखो 2 इंटू 2 √3 4 √3, सही है, 4 √3 इज द फाइनल आंसर, इसकी वैल्यू होगी ये 4 √3। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सही है। अल्टरनेटिव मेथड देखो उसकी, अल्टरनेटिव मेथड कैसे देखोगे, we can also calculate the magnitude of p and q and their dot product। p मतलब ये a माइनस बी, तो a माइनस बी डॉट ए माइनस बी होता है, क्योंकि मॉड ऑफ है ना जेड स्क्वेयर, मतलब मॉड ऑफ ए का स्क्वेयर दैट इज ए डॉट ए, तो वैसे ही मतलब ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वेयर है मॉड के अंदर, तो ए डॉट ए होता है ना उसका, तो मतलब ये मॉड ए होल स्क्वेयर होता है माइनस 2 टाइम्स, मतलब इसको कैसे किया, डायरेक्ट लिखा मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन किया, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका, कैसे देखो, सही, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, देन उसके बाद माइनस, फिर ये ए डॉट बी, फिर माइनस बी डॉट ए, देन ये फिर माइनस बी प्लस बी डॉट बी, मतलब ये पूरा वेक्टर बार यहाँ पे बार दिया ना, मतलब वेक्टर पूरा, ओके, वो वेक्टर 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 वेक्टर, तो ये हो गया एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और ये ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी, तो यहाँ पे 2 टाइम्स क्या हो गया ए डॉट बी, सही है। फिर ये हो गया मॉड बी स्क्वेयर, बी डॉट बी है ना, तो मॉड बी स्क्वेयर वही है यहाँ पे, देखो ये पुट कर दो पूरी वैल्यू, तो ये पी स्क्वेयर क्या आ गया 4, देन मॉड पी क्या हो गया 2, एम स्क्वेयर नहीं है, मतलब ये एम, ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ पी 2,
देन अगेन मॉड क्यू स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी वैसे ही निकालेंगे जैसे यहाँ पे किया है मैंने इसको बताया। ये आ गया 12, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू क्या आ गया 2√3। अभी पी डॉट क्यू निकालो, पी डॉट क्यू मतलब ए माइनस बी डॉट ए प्लस बी, ए वैसे ही ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए बी डॉट बी, सिंस ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, पुट करने के बाद ये आ गया, देखो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, प्लस माइनस कैंसल, तो ये मैक्स एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया ये, देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो गिवन दिया 2 स्क्वायर ये पी डॉट क्यू आ गया 0। तो पी क्यू इक्वल टू 0 मतलब वेक्टर पी एंड क्यू आर ऑर्थोगोनल, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर इज ऑर्थोगोनल वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड मतलब पी क्रॉस बी इक्वल टू पी इंटू क्यू साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 1 मतलब पी क्यू, मतलब पी क्रॉस क्यू इक्वल टू डायरेक्ट क्या रहेगा 2√3, मतलब यहाँ पे लिखा ही है सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मतलब ये इन दोनों का ही प्रोडक्ट साइन पाई बाय 2 वन ही होता है, साइन पाई बाय 2 इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, मतलब पी क्रॉस क्यू इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ओनली, 2√3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 4√3, फाइनल आंसर 4√3, सही है। द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू इज 4√3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट